वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक ओम भूर्भुवः स्वः, ईश्वर के विराट रूप की झांकी कराता। यद्यपि ईश्वर संसार का मूल आधार है और सृष्टि के आदि से सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में उसे मानते आए हैं, तो भी विद्वानों में इस संबंध में काफ़ी मतभेद है। खासकर दार्शनिक विद्वान तो केवल उसकी बात को स्वीकार कर सकते हैं जो तर्क संगत हो। इस दृष्टि से ईश्वरवाद के सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की जानी आवश्यक है। वैदिक ईश्वरवाद का विश्लेषण करने पर हम उसके अंतर्गत निम्न तत्वों का समावेश पाते हैं। पहला, ईश्वर हमारे गुप्त कार्यों और विचारों को भी जानता है, वह बहुत बल वाला है। दूसरा, ईश्वर प्रसन्न होने पर भौतिक सुख सामग्रियां और परलोक में स्वर्ग एवं मोक्ष देता है। तीसरा, वह नाराज होने पर दैहिक और भौतिक कष्ट देता है। चौथा, धर्माचरण और उपासना से वह प्रसन्न होता है, पापी और नास्तिक पर अप्रसन्न होता है। अनेकानेक मंत्र, सूत्र, श्लोक इन्हीं चार धारणाओं के आसपास चक्कर लगाते हैं, अर्थात नाना प्रकार से इन्हीं चार बातों का प्रतिपादन उपदेश करते हैं। अब हमें विचार करना चाहिए कि कैसी बुद्धिमत्ता पूर्वक मानसिक शासन करने की यह व्यवस्था है। ईश्वर सर्वव्यापक होने से हमारे सब कामों को देखता है। यह शासन की अत्यंत व्यापकता के लिए है। देखा गया है कि पुलिस थाने के पास चोर लोग उपद्रव नहीं मचाते, पर जहां पुलिस की पहुंच कम और देर में होती है वहां चोरियां डकैतियां बहुत होती हैं। भरी हुई चलने वाली सड़कों पर तो लूट नहीं हो सकती, पर निर्जन स्थानों में लुटेरों की खूब घात लगती है। प्रकाश की अपेक्षा अंधकार में अपराध अधिक होते हैं। इससे प्रतीत होता है कि दुष्टता भरे काम की अधिकता एवं न्यूनता इस बात पर निर्भर है कि चोर को कोई देखता है या नहीं, देखने वाला पहलवान है या नहीं। बंदर किसी छोटे बच्चे को कमजोर समझकर उसके हाथ से रोटी छीन ले जाता है, पर बड़े आदमी की ओर बढ़ने में उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि बंदर जानता है कि बलवान आदमी सहज में रोटी नहीं छीनने देगा और डंडे से हड्डी पसली तोड़कर रख देगा। ईश्वर अनंत बल वाला है, सर्वव्यापक है और पाप से अप्रसन्न होता है। इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह हो सकता है कि कोई हाथी जैसे बल वाला पुलिस का खुफिया सिपाही हाथ में संगीन और हथकड़ी लिए अदृश्य रूप से हमारी निगरानी के लिए हर वक्त सिर के ऊपर उड़ता फिरता है। यह विश्वास जितना ही अधिक सच्चा, स्पष्ट और बलवान होता है, उतना ही मनुष्य धर्मप्रिय बन जाता है। उपरोक्त विश्वास जितना ही संशयात्मक, अस्पष्ट, धुंधला और निर्बल होता है, उतना ही स्वच्छंदता एवं दाम्भिकता बढ़ती जाती है। अपराधी मनोवृत्ति उसी मात्रा में बढ़ती जाती है। ईश्वरीय शासक नहीं है, संदेहात्मक एवं निर्बल है। ऐसी मान्यता बढ़ने से मानसिक अराजकता फैलती है। जब गदर होता है तब उपद्रवी लोग पूरी तरह स्वार्थ साधन करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि राजसत्ता नष्ट या निर्बल हो गई है, वह हमें दंड नहीं दे सकती। हम देखते हैं कि ईश्वर भक्त कहाने वाले लोग भी बड़े पाप करते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक हेतु यह है कि पाखंड की तरह लोगों को भुलावे में डालने के लिए सस्ती वाहवाही लूटने के निमित्त वे लंबे चौड़े तिलक लगाते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, रामधुन लगाते हैं, पर मानसिक भूमिका के अंतर्गत ईश्वर की अत्यंत ही धुंधली सत्ता धारण किए रहते हैं। ऊपर की पंक्तियों में अदृश्य रूप से चौकीदार कहते हुए सिर पर उड़ने वाले पुलिसमैन के समतुल्य जिस कल्पना का उल्लेख किया गया है, वह चित्र तो उनके मन में बहुत ही धुंधला होता है। इसलिए मानसिक अराजकता के अंधेरे में उनकी पशु वृत्तियाँ मनमानी करनी पड़ती हैं। ईश्वरवाद का वह प्रथम सिद्धांत ही आधारभूत है। ऐसी घड़ी जिस काम की जिसमें सुइयां न हो, बेपेंदी का लोटा भला किसी की क्या प्यास बुझा सकता है। वेद के जितने ही मंत्रों में ईश्वर संबंधी वर्णन है,
उनके अधिकांश भाग में ईश्वर के महानता सूचक गुणों का गान है। उन गुणों में भी सर्वव्यापकता और बलशालीनता का उल्लेख अधिक किया है। प्रयोजन यह है कि मनुष्यों के मस्तिष्क में यह चित्र बहुत ही साफ और सुदृढ़ बन जाए कि वह अनंत बल वाला शंख चक्र गदा जैसे कठोर दंड शास्त्रों से सुसज्जित ईश्वर पाप से बहुत कुढ़ता है और हमारी चौकीदारी के लिए अदृश्य रूप से हर घड़ी साथ रहता है। जिसके मन में यह कल्पना चित्र जितना अधिक गहरा और श्रद्धा विश्वासमय है, वह उतना ही बड़ा आस्तिक है। जिसके अंतःकरण में यह विश्वास जितना निर्बल है, वह उतने ही अंशों में नास्तिक है। 4 सिद्धांतों में ऊपर कहा हुआ सर्वव्यापकता का सिद्धांत प्रमुख है। शेष 3 उसकी पूर्ति के लिए हैं। प्रसन्न प्रलोभन का तत्व मौजूद है जो पशु स्वभाव को ललचाने के लिए आवश्यक है। धर्म ग्रंथों का बहुत बड़ा अंश महात्म्य के वर्णन में लिखा हुआ है। गंगा स्नान से पाप कट जाते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनने से धन प्राप्त होता है, शंकर जी अघोर दानी हैं, वे खुश हो जाएं तो माला माल कर देते हैं, हनुमान जी रोगों भूत पिशाचों को मार भगाते हैं, तुलसी पूजन से लड़की को अच्छा वर एवं लड़के को गुड़िया सी बहू मिलती है, ब्रह्म कुंड में स्नान करने से संतान होती है, हर एक तीर्थ का व्रत उपवास का, पुस्तक सुनने पढ़ने का, सत्संग का निदान, छोटे से बड़े तक सभी उत्तम कामों में के हिंदू धर्म ग्रंथों में बड़े बड़े महात्म्य लिखे मिलते हैं। वह सब मनुष्य के पशु स्वभाव को ललचाने के लिए है। बैल को घास के तृण दिखाने ले जाइए, वह आपके पीछे पीछे चलेगा। छोटी मानस चेतना वालों के लिए प्रलोभन आवश्यक समझकर महात्मनों ने यह उल्लेख किया कि धर्मचारियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना वह कार्य आगे न बढ़ता और गाड़ी रुक जाती। ईश्वर के संबंध में भी उन्हें इसी नीति का अवलंबन करना पड़ा। तार्किक लोग अक्सर यह कहते सुने जाते हैं कि भजन का कुछ महात्म्य नहीं। भजन करने वालों को कोई ऐसी संपदा नहीं मिलती जो भजन न करने वाले को मिलती हो। यदि मिलती है तो उसमें उनका कर्तव्य हेतु होता है, भजन नहीं। ऐसे महान भावों से हमारा निवेदन है कि वे हर बात में तर्क ना करें। दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी, ऐसे उपदेश माताएं अपने बच्चों को अधिक दूध पिलाने के लिए करती हैं। अमुक काम कर लेवेगा तो राजा बेटा हो जाएगा, ऐसे प्रलोभनों द्वारा माताएं अपने बालकों को अज्ञानवर्ती बनाती हैं। यदि माताएं इस मार्ग को छोड़कर अधिक दूध पिलाने के लिए बच्चों को समझाएं कि दूध में विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन आदि ऐसे तत्व हैं जो रक्त के श्वेत कीटाणुओं की वृद्धि करते हैं, तो यह उपदेश सत्य होने पर भी निरर्थक होगा। अज्ञानवर्ती बनाने के लिए यदि वे राजा बेटा होने का प्रलोभन छोड़ दें और मनुस्मृति के श्लोक खोलकर धर्मोपदेश सुनावे एवं बच्चे को अल्पज्ञ होने के कारण माता की आज्ञा मानने से ही अधिक मानसिक विकास होता है, ऐसा उपदेश करें तो वह निरर्थक होगा। तार्किक कह सकते हैं कि माता झूठ बोलती है, चोटी बढ़ाने और राजा बेटा होने का प्रलोभन असत्य है, परंतु इतना कहने से ही काम न चलेगा। उन्हें वास्तविकता की पेचीदगी तक पहुंचना होगा। छोटे बच्चे का अविकसित मस्तिष्क लोभ के अतिरिक्त और किसी ढंग से प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार धर्माचार्यों ने भी मार्ग में बाल बुद्धि स्वल्प ज्ञान रखने वालों के लिए नाना प्रलोभनों से युक्त महात्म्यों की रचना की और कोई मार्ग भी तो उनके पास नहीं था। इस प्रकार ईश्वर की कृपा से ही सुख मिल सकता है, ऐसी मान्यता रखने वालों से हमारा कुछ विरोध नहीं है। शास्त्र में ईश्वर शब्द बहुत अर्थवाचक है, कहीं कहीं इसका अर्थ कर्म भी होता है। कर्तव्यवादी इस स्थल पर ईश्वर शब्द का अर्थ कर्म करते हो तो कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।